नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर बाजार के। सबसे पहले तो क्या बाजार एक बड़ी गिरावट की तरफ जा रहा है, क्योंकि FIIs रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू एक बड़ा नंबर आ रहा है सेलिंग का। बट अच्छी चीज ये है कि DIIs अपनी तरफ से जितना मुकाबला कर सकते हैं उतना खरीद रहे हैं। यहाँ पे अब कल से इवेंट बेस्ड मार्केट भी होने वाली है। हम तो ऑलरेडी फ्राइडे से खैर इवेंट में ही आ चुके हैं, जब से अदानी ग्रुप के ऊपर वेंसडे को आई थिंक जब हाइडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली तब से हमारे लिए तो इवेंट चल रहा है, एक नेगेटिव इवेंट जो कि अदानी ग्रुप ने दिया। एंड अभी वहां से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला है, कुछ भी अच्छा तो आया नहीं है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, बस इतना ही कह सकते हैं। बट यहां पे जो दिख रही है चीजें वो कुछ भी अच्छी नहीं दिख रही है। मार्केट जिस दिन ऊपर जाएगा मेरे को बस एक चीज देखनी है, क्या FIIs ने अपना रुख बदला है या फिर वो शॉर्ट कवरिंग है। एक दिन की तेजी मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि FIIs क्या बाइंग मोड में आ रहे हैं। अगर उस तेजी में FIIs बाइंग मोड में आए तो फिर मार्केट कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल और केवल सेलिंग प्रेशर था जो कि अदानी ग्रुप एंड बैंकिंग की तरफ से आया है। ऑल मार्केट इज सेट है, गुड। मतलब यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर दूं, पहले एक चीज बता दूं, जो लास्ट वीडियो हम लोग डेली बेस पे बनाते हैं आप लोगों के कमेंट्स पे, वो 2 दिन से नहीं बन रही है और आज भी नहीं बन पाएगी, लेकिन कल से हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स ऑलरेडी अदानी ग्रुप को लेकर काफी सारे हो जाते हैं तो उस पर वीडियोज बन जाती हैं। बट कल से हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो FIIs का डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि आज के सेशन का आता हुआ दिखा है। लगभग 6,792 यानी 6,792 करोड़ की सेलिंग आज आपने देखी है FIIs की तरफ से कैश मार्केट में। मैं आपको बता दूं, जनवरी में पूरे महीने में उनकी सेलिंग ऑलमोस्ट यहां पे मैं FIIs का डाटा बताना चाहूंगा आपको जनवरी में अब बढ़कर ये 29,232 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। कैश मार्केट की बात कर रहा हूं, जिसमें से लगभग पिछले 2 दिन में ही अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आज आपकी 6,727 जनवरी को यानी कि फ्राइडे के सेशन में आपकी 6,000 करोड़ की, यानी कि 7 और 6 में राउंड फिगर में तो 13,000, और 25 को 2,400 करोड़ की ऑलमोस्ट, तो मैं इसको 2,000 ले लेता हूं यानी 15,000। यानी जो पूरे जनवरी में अभी तक 30,000 करोड़ की सेलिंग है, उसमें से पिछले 3 दिन में ही यानी आज का और फ्राइडे और वेंसडे मिला लें तो 15,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है केवल 3 दिन में, और पूरे जनवरी में 29,200 करोड़ की सेलिंग है। तो ये आपको कुछ अच्छे इंडिकेशन नहीं दे रहा है और बाजार भी आपको उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है जिधर सेलिंग आ रही है। अब मैं आपको जरा DIIs का डाटा भी बताना चाहूंगा जो थोड़ा पॉजिटिव है और अच्छा लगेगा आपको। DIIs ने जनवरी मंथ में टोटल 23,392 करोड़ की बाइंग करी है, यानी 23,400 करोड़ राउंड फिगर में ले लेते हैं। डेली बेस पे अगर मैं देखूंगा तो 4,000 करोड़ ये फ्राइडे को बाय करके गई है, और उससे पहले तो ये छोटा छोटा ही अमाउंट जा रहा है। और आज के सेशन में अराउंड 5,500 यानी 9,500 करोड़ की बाइंग इनकी तरफ से आपको 2 दिन में देखने को मिली है, और वहीं उनकी तरफ से 15,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। ये भी कोशिश पूरी जारी है, बट प्रॉब्लम आ रही है फ्यूचर से। अभी का फ्यूचर का डाटा तो नहीं है, लेकिन फ्राइडे को 4,500 करोड़ की बिकवाली इन्होंने फ्यूचर्स में भी कर दी थी, जो कि एक बड़ी सेलिंग मान जाती है। तो ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है कुछ भी। अब आते हैं इवेंट पे। तो कल से बड़े इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं। अमेरिका में फेड की मीटिंग है जहां पे वो एक और बार रेट हाइक लेंगे, और उम्मीद 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक की है। बट मैटर ये नहीं करता है रेट हाइक कितना आता है, मैटर ये करता है कि जेरोम पॉवेल साहब बोलते क्या है। उनकी कमेंट्री सबसे ज्यादा मैटर करेगी। कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं अब इन्फ्लेशन काबू में है, रेसेशन की डर नहीं है, या फिर अभी भी उन्हें इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता हुआ दिख रहा है, रेसेशन की तरफ उनकी कंट्री जाती हुई दिख रही है। ये हमें क्लोजली वॉच करना होगा। प्लस कल हम लोग प्री बजट ट्रेड करेंगे, यानी कि 1 फरवरी से एक दिन पहले, 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होना है, उससे पहले कल हम लास्ट ट्रेड करेंगे। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अमेरिका का कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट भी आना है, तो वो भी हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए। अब मैं आपको ग्लोबल डाटा बता दूं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन्स लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। नेस्डेक इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है आपको 1.2% की। आज टेक महिंद्रा के नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स तो मुझे ठीक ठाक लग रहे थे, वहां कोई इशू नहीं लग रहा है। बट कल IT स्टॉक्स में प्रेशर रह सकता है,
3-4 दिन की आउट परफॉर्मेंस के बाद कल आईटी आपको प्रेशर में काम करते हुए दिखेगा, तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि अभी तक नेस्डेक इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव है। हाँ, ऐसे ही बंद हो गया तो नेगेटिव, अदरवाइज रिकवर हो गया तो फिर तो वो अच्छी बात है, वो आप लोग भी क्लोजली वॉच करोगे एंड मैं भी वॉच कर ही रहा हूँ। तो आईटी के लिए हो सकता है कल एक थोड़ा शांत दिन रहे और थोड़ा नेगेटिव दिन रह सकता है। ओवरऑल यूरोप की मार्केट की बात करें या फिर एशिया स्पेसिफिक, तो आज मिक्स है, कहीं हरियाली है तो कहीं नेगेटिविटी देखने को मिली है। यूरोप के बाजार हालांकि फिटसी को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ लाल निशान में था, रसिया भी हरे निशान में था, बाकी डेक्स कैक ये कहीं ना कहीं बेल्जियम ये लाल निशान में आपको देखने को मिली है। यूएस मार्केट में आज ब्रॉडर बेस गिरावट देखने को मिल रही है। रसल 2000 भी लगभग 0.75% डाउन है, S&P 500 भी 0.66% डाउन है। एंड एक एसेंचर एंड कॉक्सिनेंट से भी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे वो एक कोर्ट केस होता हुआ दिख रहा है। हालांकि वो केस इतना बड़ा नहीं है, जहां पे उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो अपने एम्प्लॉय से अराउंड 12 घंटे काम करा रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा यूएस में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है, तो वहां पे उनपे एक केस लगाया गया जहां पे वो 12 घंटे अपने एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं। पहली बात तो आप अगर इसमें पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें तो ये भी है कि भाई आईटी पे इतना काम है, क्योंकि आईटी तो जॉब्स कट कर रहा है, दैट मीन उनके पास उतना काम ही नहीं है। बट ये अगर काम करा रहे हैं तो एक पॉजिटिव चीज इसमें ये भी है कि भाई आगे का टेक स्पेंड हो रहा है और ऐसी कोई रिसेशन की चिंता नहीं है आईटी में, जिस तरीके से मूड माहौल बना हुआ है। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी, प्लस स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं और रिजल्ट सीजन चल रहा है और पीक पे इस पूरे हफ्ते में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। लगभग 600 शेयर्स के नंबर आने हैं, जिसमें से कुछ बड़े आईटी से भी हैं और आज भी आते हुए दिखे, लाइक L&T, BPCL एंड आपके लिए टेक महिंद्रा के नंबर्स मैंने शेयर करे ही थे आज। तो ये मेरी अभी की वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।